बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह गाजी के लक़ब से आगरा में तख्त नशी हुआ। एक तलाई जंजीर बांधकर दरियाए जमुना के किनारे एक सतून से लटका दी गई। इसमें 60 घंटियां थी। हुक्म हुआ कि जो मसलूम दादरसी का तालिब हो इस जंजीर को हलाए। बादशाह का साया आतफत फौरन इसे अपनी आगोश में ले लेगा। 12 अहकामात जारी हुए। जिन लोगों ने जहांगीर बादशाह को तख्त से महरूम करने की साजिश की थी, इन्हें माफ कर दिया गया। बेशुमार कैदी रहा हुए मनसबदारों और हुकूमत के आला ओहदेदारों को माफ कर दिया गया। मुतअद्दिद मासूलात मनसूख हो गए। शाहराहों की हिफाजत का एहतमाम असर न किया गया। शराब और दूसरी नशावर चीज़ों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। नाज़रीन इकराम, मुजरमों से हमदर्दाना बर्ताव की ताकीद की गई। जायदाद गस्ब करने का रवाज ख़त्म किया गया। शफाखाने तमीर हुए। मुकर्रा अय्याम में लोगों को जानवर ज़िबा करने से रोका गया। नाज़रीन इकराम, बादशाह जहांगीर की पश्तपनाही अब्दुर्रहीम खान, तैग फरीद बुखारी उर्फ मुर्तज़ा खान, सैयद सदर जहान और महाबत खान ने की थी। ये सब लोग हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी से अकीदत रखते थे और अकबर की मजहबी आज़ाद ख्याली से मुत्तफिक ना थे। इस तरह ऐदे जहांगीरी में अकबरी दौर की मजहबी पॉलिसी के खिलाफ उस रद्द-ए-अमल का आगाज हुआ जो औरंगज़ेब आलमगीर के तहत अपने नुक्ते अरूज को पहुंचा। नाज़रीन इकराम, बादशाह जहांगीर इस्लामी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ का ही ख्वाहिशमंद नहीं था, बल्कि इसने अपने बाप की मजहबी रवादारी को भी बड़ी हद तक कायम रखा। हिंदुओं के कौमी त्योहारों की सरपरस्ती की और इन्हें हर मुमकिन सहूलत मुहैया करने में कोई दकीका फ़र्द गुज़ाश्त ना किया। अकबर ने मरने से पहले शहज़ादा सलीम को जानशीन तस्लीम कर लिया। इसके सर पर खुद शाही दस्तार रखी और तैमूरी शमशीर इसकी बगल में लटकाई। शहज़ादा खुसरो ने अलम बगावत बुलंद किया और पंजाब में आकर अपनी ताकत मुनज़्ज़म करने लगा। नाज़रीन इकराम, जहांगीर खुद लश्कर लेकर इस फितने के बेखनी के लिए निकला। जालंधर के करीब शाही फौज ने आसानी से बागियों को ज़ेर कर दिया। सिखों के गुरु अर्जुन ने खुसरो की कामयाबी के लिए दुआ की और इसे माली इमदाद से नवाजा। शाही जर्नैल तैग फरीद बुखारी ने भरवाल के मुकाम पर शहज़ादा खुसरो की बची कुची ताकत का किला कुमा कर दिया। शहज़ादा खुसरो अपने आदमियों को लेकर काबिल की तरफ भाग निकला, मगर दरियाए चन्नाब अबूर करते हुए गिरफ्तार हो गया और हुसैन बेग और अब्दुल अजीज के साथ बादशाह के हजूर पेश किया गया। नाज़रीन इकराम, बादशाह ने शहज़ादा सलीम को कैद करवा दिया और इसके साथियों को सख्त सजाएं दी। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, बहरहाल इस वाक़े के नताइज अच्छे साबित ना हुए। सिख हमेशा के लिए मुग़ल सल्तनत की मुखालफत करने लगे। डॉक्टर बनी प्रसाद लिखता है कि अगर गुरु बागी शहजादे की पश्तपनाही ना करता तो इसकी ज़िंदगी के दिन चैन से कट जाते, मगर बादशाह की सख्त सज़ा से सिखों ने मुग़लों के ख़िलाफ़ इस हरीफाना मुखासमत का आगाज़ किया, जिसने बाद में ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर ली। नूरजहान मिर्ज़ा गयास ईरानी की बेटी थी जो अकबर के ऐदे हुकूमत में हिजरत करके हिंदुस्तान आया था। मेहरुनिसा दुराने सफ़र में कंधार के मुकाम पर पैदा हुई। वह 17 साल की थी कि इसकी शादी अली कुली बेग अस्तजलू से हुई। जहांगीर के अहद में अली कुली बेग बंगाल में बुरुदान का जगीरदार था। बादशाह ने इसकी बहादुरी की वजह से इसे शेर अफगन का लक़ब भी अनायत किया। बंगाल में इस वक्त हालात दिगरगों थे। मुतअद्दिद ज़मींदार और अफगान सरदार हुकूमत के खिलाफ सर उठा रहे थे। बादशाह को इल्म हुआ कि शेर अफगन इन तखरीब पसंद अनासर से साजबाज कर रहा है। शेर अफगन से इसकी बातचीत ने लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर ली, जिसमें दोनों मारे गए। शेर अफगन की बेवा मेहरुनिसा और इसकी बेटी लाडली बेगम को शाही महल में लाया गया। रस्म थी कि ओहदेदारों और मनसबदारों की बेवा औरतें शाही महल में बेगमात की ज़ेर साया जिंदगी बसर करती थी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।